बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में HEC ने लॉ गेट की एक टेंटिव डेट अनाउंस कर दी है। जो टेंटिव डेट के मुताबिक तकरीबन 3 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अभी तक जो ऑफिशियली तौर पे ऐड नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया HEC की तरफ से। वो डेट शो हो रही है, लेकिन उम्मीद है कल तक या 1-2 दिनों तक आ जाएगा इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन भी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट के सिलेबस के हवाले से है, और ऐसी चीज़ों के हवाले से जो जो चीज़ें हम करके लॉ गेट पास कर सकते हैं, जिन जिन बुक्स को, जिन जिन सब्जेक्ट्स को हमें प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उनकी वजह यही होती है कि प्रॉपर्ली उनको सिलेबस का नहीं पता होता, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। आप चाहे सारी बुक्स रीड कर लें, अच्छी तरह पढ़ भी लें, और उसके बाद फिर भी आप, अब तो तकरीबन टाइम ही नहीं इतना है कि आप सारी बुक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को रीड करें। मतलब अभी तकरीबन 3 अक्टूबर लास्ट है, उसके बाद ये अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में ये टेस्ट होगा, और इतना टाइम नहीं बचता कि आप सबको इतनी अच्छी तरह से टाइम दे के तैयार कर सकें। लिहाजा अभी शॉर्ट सिलेबस होगा, और शॉर्ट सिलेबस को करके आप इजीली ये टेस्ट पास कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बुक है जो हम करके इजीली पास कर सकते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो लास्ट में अपीयर होते हैं और बता रहे थे कि हमने जी 500 MCQs एक बुक का किया हुआ था और फिर भी हम पास नहीं हुए। इसकी जो कोई ऐसी बुक्स या नोट्स नहीं है जिनको आप करके आप ये कह सकते हैं कि हम लॉ गेट पास कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो आप जो अथेंटिक चीज़ है वो है बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट कर सकते हैं, सिर्फ बेयर एक्ट से ही आप पास हो सकते हैं। स्टेटमेंट जो उसने देनी है एक क्वेश्चन के रिलेटेड, वो बेयर एक्ट की स्टेटमेंट से तकरीबन मिलती जुलती होगी, उसके मुताबिक ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, उस जो आपके पास कोई नोट्स है या बुक है उससे तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देता है। अगर तो आपने बेयर एक्ट से वो आर्टिकल, वो सेक्शन पढ़ा होगा अच्छी तरह, तो वो स्टेटमेंट जैसे भी चेंज करेगा आप इजीली उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी नोट से या कोई ऐसी बुक से पढ़ा होगा, किसी गाइड से पढ़ा होगा, तो फिर आप पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग अभी कहते हैं कि ये इतना टाइम नहीं है, अब किस तरह तैयार होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्शन है। सेक्शन या आर्टिकल आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन और आर्टिकल बहुत कम पूछता है। उसमें होता ये है कि बेसिकली वो स्टेटमेंट के हवाले से पूछता है कि क्या इसने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है और इसको इस सेक्शन की मतलब कोई समझ है या नहीं है। उसमें उसने ये नहीं पूछना होता कि ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन। अगर वो ऐसे कोई सवाल पूछता है तकरीबन 4, 5, हाथ 10 कर लें, वो भी आते हैं तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, या कुछ आ जाते हैं अपना कानून शहादत में ज़्यादा, या इंटरनेशनल लॉ में। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सिर्फ वो टू द पॉइंट पूछता है, स्टेटमेंट पूछता है कि आपको स्टेटमेंट की समझ लग रही है या नहीं लग रही। अगर आप बेयर एक्ट से पूरा पेपर प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो नोट्स हैं आपने खुद बनाने हैं। किस तरह बनाने हैं? जब आप तैयार करेंगे, अब कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करेंगे तो साथ ही एक रजिस्टर ले लें और उस पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो लिखते जाएँ। हमारा जो बेसिकली आज का लेक्चर है, इसका मकसद ये है कि हमने लॉ गेट के सिलेबस को मिनिमाइज़ करना है, थोड़ा करना है, टाइम थोड़ा है इसलिए, और उस हवाले से कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रायोरिटी बेस पे रखने हैं और जिसे रख के हम पास कर सकते हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के जो हम बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे या बनाएंगे इब्तिदाइया में हम बताएंगे कि ये सेक्शन या ये आर्टिकल्स और ये पोर्शन हमने करने हैं। तो आप बेशक वो सेक्शन, वो आर्टिकल बेयर एक्ट लें और बेयर एक्ट के ऊपर उन पे निशान लगा लें और उन्हीं के आप नोट्स तैयार करें। ना तो आपने पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है, और आप अगर कोई ऐसा नोट्स वगैरह लेंगे खुद बाज़ार से या कोई ऐसी बुक्स लेंगे, कोई गाइड लेंगे, तो उससे आपका पेपर ये तैयार कभी नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी बुक्स ले लें उससे ये पेपर तैयार नहीं। दूसरी चीज़ वो ये है कि लास्ट टाइम भी जो इस फरवरी 2022 में एक पेपर हुआ, उसके बाद जुलाई 2022 में पेपर हुआ, और अभी एक अक्टूबर लास्ट में होने जा रहा है। तो ग्रेस मार्क्स जो कंसेप्ट है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये ग्रेस मार्क्स बहुत रेयर चांस है कि आपको मिले। ऐसा अब नया ऐड आ गया, नई वो उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन वो जुलाई
वाले का जो टेस्ट है उसका कोई अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। तो लिहाजा अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें और जो आपके पास बे रैक्ट हैं वो अपने कलेक्ट करें, इकट्ठे करें और बे रैक्ट से ही तैयारी करें, यही बेस्ट वे है। और बाकी जो गाइड वगैरह वो कुछ नहीं है। तो आज जो सबसे पहले जो बुक्स हमने करनी है, जो सब्जेक्ट करने हैं, वो करके आप इजीली पास हो सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिन्होंने ज़्यादा नंबर देने हैं वो पहले करें और बाद में जिनका सिलेबस ज़्यादा है और नंबर कम है उनको बाद में रखें। पहला हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ये 20 मार्क्स का है। इसका भी शॉर्ट सा सिलेबस है। इसमें पहले पोर्शन में सेक्शन है 10 मार्क्स का, उसमें आना है, और दूसरा ऑर्डर एंड रूल का 10 मार्क्स का, उसमें आना है। और दूसरा कानून शहादत आर्डर है, ये 20 मार्क्स का। ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स इस दोनों सब्जेक्ट ने देने हैं। और उसके बाद लीगल एथिक्स 10 मार्क्स का ये जो पहला 50 नंबर का पेपर है नायत ही आसान है। इसको आप थोड़े वक्त में आसानी से तैयार कर सकते हैं 50 नंबर के पोर्शन को। अभी अगर आप देखें तो कम से कम 1 महीना आपके पास है। अगर आप 1 महीना लगाएं अच्छी तरह तो ये इजीली आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो पहले ये 3 सब्जेक्ट हैं वो आप तकरीबन 1 हफ्ते में भी अगर अच्छी तरह बैठ के तैयारी करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 हफ्ते में आप कवर कर सकते हैं। और जो तीसरी बुक है हमारी चौथी वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये 10 मार्क्स का है। इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, लिहाजा इससे हमने इसलिए बाद में रखा है। इसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड है 10 मार्क्स का ये है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 10 मार्क्स का ये है। अभी ऐड क्योंकि नहीं आया, अगर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो कल या परसों जैसे ही ऐड और नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसके मुताबिक कोई चेंज वगैरह हुई तो वो हम इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 10 मार्क्स का ये है। इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ हैं जो हमने याद रखने हैं, बाकी सब आर्टिकल हमने पढ़ने हैं। और जो लास्ट टाइम पेपर आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 5 नंबर के लीडिंग केसेस हैं, ये तकरीबन 8 लीडिंग केसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। 5 के ये हैं और 5 इंटरनेशनल लॉ के, जिसमें प्रिंसिपल ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारे इसमें 5 मार्क्स का ये है। इसके बाद इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस 5-5 के ये है। ये सारी चीज़ें, ये जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हमने तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स बताए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। और इंशाल्लाह जब हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे डिटेल में, तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे कि ये चीज़ें हमने, या ये सेक्शन, ये आर्टिकल, ये सारी चीज़ें हमने पहले करनी है। ये सारा जो सिलेबस है ये सिलेक्टिव होगा और शॉर्ट होगा। बाकी अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दें। तकरीबन 1 माह या 1.5 माह होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलना, क्योंकि 10 दिन इस माह के हैं और 1 माह अगर लास्ट वीक में अक्टूबर में होता है तो 1 माह 10 दिन बन जाएंगे, और इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं होना, बस इतना टाइम मिलेगा। लिहाजा आज से अपनी तैयारी स्टार्ट रखें और बे रैक्ट सारे कलेक्ट करें और इसके साथ अपना रजिस्टर बनाएं, अपने नोट्स तैयार करें। इंशाल्लाह ईज़िली आप पेपर अटैम्प्ट कर सकें और पास कर सकेंगे। थैंक यू।